आसमान का छोटा सा चाँद और कहा मदीने वाले मुस्तफा, कहा ये आसमान के छोटे से पहाड़ और कहा मदीने वाले मुस्तफा। अगर हम अपने पाँव को नुकीले वाले पत्थर पर रखते हैं, ये नुकीले वाले पत्थर हमारे पाँव में चुभ जाते हैं, लेकिन जब मेरे आका ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक को नुकीले वाले पत्थर पर रखते हैं, ये नुकीले वाले पत्थर मेरे नबी के कदम मुबारक में चुभते नहीं है, बल्कि मेरे नबी के तलबे पाक को चूम लेते हैं। कुर्बान जाए मुसलमानों, आइए आपको आगे बताता चलो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी, यानी महबूब आप न होते जमीन व आसमान को पैदा न करता। रब इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, यानी महबूब आप न होते मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर न फरमाता। जनाब इरशाद फरमा रहा है, मुस्तफा आप न होते जमीन को न बनाता, आप न होते आसमान को न बनाता, आप न होते दरो दीवार को न बनाता, आप न होते चरिंदे परिंद को न बनाता, आप न होते शजर हजर को न बनाता, आप न होते जिन्नो बशर को न बनाता, आप न होते लालों को हर को न बनाता। कुर्बान जाए मुसलमानों, ये रब इरशाद फरमा रहा है, मुस्तफा आप न होते दुनिया के जर्रे जर्रे को मैं पैदा न करता। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा अशाह खां फाज़िल बरेलवी मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़मीन व समा तुम्हारे नीचे, मकीन व मका तुम्हारे नीचे, चुनी व चुना तुम्हारे नीचे, बने तो जहां तुम्हारे नीचे। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे नीचे, बदन में हिजा तुम्हारे नीचे, हम आए यहाँ तुम्हारे नीचे। या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे नीचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसादत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे नीचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलीम व नजी, मसीह सफी खलील और रसी रसूल नबी अतीक वसी खनीज अली, तना की ज़बा तुम्हारे नीचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम, तमाम उम्मत गुलाम करम, वजूद आदम हुदूस कदम, जहां में आया तुम्हारे नीचे। या रसूल अल्लाह, जिना में चमन, चमन में समन, सबन में पवन, पवन में दुल्हन, सताए मेहन, पैसे मेहनत, शाम लो अमा तुम्हारे नीचे। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक सिमा को समक, मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। अब जरा कबीरदास, बहुत बड़े पंडित का नाम जिसको कबीरदास कहा जाता है, वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं, इस गुरु से मुराद कोई और नहीं बल्कि वही नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब आइए आपको बताता चलूं, कबीरदास कलम को उठाते हैं, हकीकत की तर्जमानी करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं दुनिया वालों सुनो कि सब धरती का गज़ करो, कि सब धरती का गज़ करो और लेखन सब बन रहा, सारी धरती को कागज बना दो, जितने काछो वृक्ष है सबको कलम बना दो। उसके बाद क्या करो कि सब धरती का गज़ करो और लेखन सब बन रहा, और साथ समुद्र की मशक करो, साथ समुद्र की मशक करो, गुरु ने लिखा न जाए कबीरा, गुरु ने लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना दो, जितने काछो वृक्ष है सबको कलम बना दो, और तू सात समुद्र की सियाही बना दो। उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। कह रहे हैं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा सकते हैं आप, हल्का सा आवाज बढ़ाइए, आपका माइक आवाज खींच रहा है ना, थोड़ा सा आवाज बढ़ा, माशाल्लाह। उस नबी की शान को, उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। कुर्बान जाए मुसलमानों, कबीरदास कह रहे हैं कि सब धरती का गज़ करो और लेखन सब बन रहा, और साथ समुद्र की मशक करो, गुरु ने लिखा न जाए कबीरा,
को ने लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना दो, जितने कांचो ब्रिज है सबको कलम बना दो, और तो 7 समुद्र की सियाही बना दो। उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे, उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। मैंने अध्ययन करना शुरू किया, आगे पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ते पढ़ते गया, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा, और मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, यानी 18 पुराणों को मैंने पढ़ा। तमाम किताबों में यही लिखा हुआ मिला, हमारे नबी बेमिसलो बेमिसाल है। और मोहब्बत से पीछे वाले हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब जरा सुने, मैंने पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, तमाम किताबों में यही मिला, हमारे नबी में भी मिसाल है, हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं है। कुर्बान जाए मुसलमानों, सहाबाए कराम का यही अकीदा था, जिस तरह इस कायनात में एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है, जो हुई इसी तरह इस कायनात में मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा मुस्तफा नहीं है। कुर्बान जाए मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उमर फारूक आजम का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी का यही अकीदा था, हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दमाद पैगंबर का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। और आगे चले पीरान पीर रोशन जमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। ताइफुल औलिया सैयदुल असफिया वारिसुन नबी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा करीम नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का यही अकीदा था, मेरे आका का जैसा कोई नहीं। कुर्बान जाए मुसलमानों, तमाम वलियों का यही अकीदा था, मेरे आका का जैसा कोई नहीं। और हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है कि न मेरे आका के जैसा कोई था, और न मेरे आका के जैसा कोई है, और न मेरे आका के जैसा कोई होगा। अभी तो शायर नबी के इश्क में डूबते हैं, वो कलम को उठाते हैं, हकीकत की तर्जमानी करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं या रसूल अल्लाह मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आका भी कैसे जबरदाने बना जा ही नहीं। और या रसूल अल्लाह कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। अच्छा, मजमे से एक नारा नहीं लगाया, कोई शख्स उठे माँ बाप के नाम पर मजमे से नारा लगा दे, वाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह है ना, या अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ था? हाँ कहाँ था? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। जरा मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब जरा कुर्बान जाए मुसलमानों, बहुत बड़े पंडित का नाम, जिस पंडित का नाम है पंडित गुरु नानक, वो मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, हकीकत की तर्जमानी करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो कि पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह। मेरा मुंड बना दीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं अंदर की बात बता के जाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन पहले शर्त ये है कि आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए कि मैं अक्सर जगहों पे ये कहते रहता हूँ, अक्सर जलसों में ये शेर पढ़ते रहता हूँ कि रिश्ते मोहब्बत यूं इस तरह निभाइए, कुछ आप कदम बढ़ाइए कुछ मैं कदम बढ़ाऊं। और मोहब्बत दोनों है तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। जब मोहब्बत दोनों तरफ से होती है तो इंशाअल्लाह ताला सुनने और सुनाने का माहौल बन जाता है, मोहब्बत में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। आईना मैं आपको बताता चलो, गुरु नानक मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते, कहते हैं या रसूल अल्लाह पहला नाम खुदा का और दूजा नाम रसूल। जरा और मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह कि पहला नाम खुदा का,
दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पढ़े नानक, तीजा कलमा पढ़े नानक, दरगे पावे कबूल, दरगे पावे कबूल। यहीं पे रुक जाइए, 2 मिनट के बाद मैं बताऊंगा, जरा सुनते चले। आप कबीरदास नबी के इश्क में डूबते हैं, पंडित तुलसीदास वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं, जहां न पक्षपात का शुराक हो, वेद पुराण संत मत बात हो, देशी अरब बड़क लता सुहाई, सोथल भूमिगत सुन फकुराई, सुरन चतु सुदर्शन चारी, इनका वंश भयो अध्यभारी, तबला का सुंदर रामा चाह चाहे को, अरे बेना 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 मोहम्मद पार न हो, बेना मोहम्मद पार न हो। अब जरा कुर्बान जाए मुसलमानों, गुरु नानक जी फरमाते हैं, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक, करके पावे कबूल। आगे इरशाद फरमाते हैं कि देहता नूरे मुहम्मदी। माशाअल्लाह, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं और बच्चे के चच्चे टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। हाँ, मैं भी आपके गांव का ही हूँ, है ना। माशाअल्लाह, ये तमाम उलमा इकराम एक से एक बढ़ कर के हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है। हम तो 2-4 पैसे कमाने वाले हैं। जरा आवाज बोले सुभान अल्लाह। बहरहाल में कुछ बातें कह दिए जाते मुस्कुराने के लिए, ताकि आपकी सहनियत मेरे तरफ माइल रहे। आए मैं आपको बताता चलूं, गुरु नानक जी कहते हैं कि देहता नूरे मुहम्मदी, देहता नबी रसूल, देहता नूरे मुहम्मदी, देहता नबी रसूल। और नानक कुदरत देख कर, नानक कुदरत देख कर, खुद गए सब भूल भैया, खुद गए सब भूल। गुरु नानक जी फरमाते हैं, हुजूर नबी अकरम ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को देखकर, उनके नूर, उनके हकामात को देखकर, कुदरत का इस जबरदस्त अजूबे को देखकर फरमाते हैं कि मेरे पास जो कुछ था अब मैं उसको भूल गया हूँ, मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। कुर्बान जाए मुसलमानों, गुरु नानक जी ये कह रहे हैं, कुदरत का इस जबरदस्त अजीबों को देखकर वो फरमाते हैं कि मेरे पास जो कुछ था मैं उसको भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। कुर्बान जाए मुसलमानों, यही वो हकीकत है कि हमारे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो किसी नबी की जरूरत है और ना किसी तालीम की जरूरत है। शायर कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुम ही हो नजर आज़म हर एक जहां के नीचे, या रसूल अल्लाह तुम ही हो नजर आज़म हर एक जहां के नीचे, तुम्हारे सामने किसका चिराग जलता है, चिराग जलता है। जरा वापस बोले ना सुभान अल्लाह, और वापस या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको आगे बताता चलो, आगतम पुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। जनकपुर का महराज कहते हैं कि सुन सुन मुसलमान, तेरे नबी की शान ये है कि जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी, जब कोई बंदा उस नबी के नाम पर एक मर्तबा सलाम पढ़ता है तो दुख हरम सुख करम जीवन मंगलम, एक मर्तबा सलाम पढ़ता है तो एक मर्तबा सलाम पढ़ने की बरकत से उसके जिंदगी के पाप धुल जाते हैं और इसके नाम आमाल में नेकियां इकट्ठा कर दी जाती है। ही नहीं मुसलमानों, जनकपुर के महराज कहते हैं, मंगल मंगल में हलीमा स्वादि मंगलम, मंगल मंगल में आमिना बहु मंगलम। जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता सुमतिया के शिकम में था, यानी माँ आमिना के शिकम में था, तो तेरे नबी की कदमों की बरकत से इंसान नहीं बल्कि जन्नत के हूरे भी सलाम पेश कर रही है।
इतना ही नहीं मुसलमानों, और आगे चले, मंगल मंगल में हलीमा स्वादि मंगलम, जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी, माता हलीमा सादिया के गोद में बैठ करके कबीले साद के तरफ चल पड़ा है। जिस इलाके से गुजरता है, जिस गली से गुजरता है, जिस मोहल्ले से गुजरता है, तो तेरे नबी की कदमों की बरकत से ये दारो दीवारें, चरिंदे परिंदे, शजर हजर सब झूम झूम करके सलाम पेश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं मुसलमानों, तभी तो शायर कहते हैं ये दारो दीवार ही नहीं, चरिंदे परिंदे ही नहीं, शजर हजर ही नहीं, जिन्नो बशर ही नहीं, लालो गुहर ही नहीं, बल्कि हमारे नबी की तो शान ये है कि ज़ुबां पर मोहम्मद, कि ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, और नई जिंदगी का पैगाम आ रहा है। ज़ुबां पर मोहम्मद, कि ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पैगाम आ रहा है। अरे दुरूद पे भेजो, पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। सलाम पे भेजो, खुदा का नबी पर, नहीं बोलिएगा, सलाम आ रहा है, दुरूद पे भेजो। कुर्बान जाए मुसलमानों, यहाँ से आए हैं पैगाम लेकर के जाए। मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है, वो कलम को उठाता है, दुनिया वालों को समझाता है। एक किताब लिखा, जिस किताब को लिखने में पूरे 28 बरस लग गए। उस किताब का नाम द 100, न्यूयॉर्क, 1978 में उस किताब को लिखा। उस किताब को लिखने में पूरे 28 बरस लग गए। उस किताब में महान 100 व्यक्तियों का नाम दर्ज किया है, और अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 3 नंबर पे रखा। लेकिन यार कुर्बान जाए मुसलमानों, मचल जाने की बात है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, जब बात आती है नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लबकुशाई करने की, जब बात आती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने की, तो डॉक्टर माइकल हार्ट कलम को उठाता है, दुनिया वालों को बताता है, कहता है he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। वो डॉक्टर माइकल हार्ट कलम को उठाता है, दुनिया वालों को बताता है, कहता है दुनिया वालों सुनो, मैंने दुनिया के तमाम मनुष्यों को पढ़ा है, नेकियों में इजाफा करें कि दिल इनसे लगा ये दौलत ईमान दे देंगे। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग किस फिक्र में हैं? कब सुभान अल्लाह बोलिएगा? मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह, चाय पीते रहिए, अपने दिल को गर्म करते रहिए और सुभान अल्लाह बोलते रहिए, मजा आएगा। सुने कि दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, है ना। पीर साहब किबला तशरीफ फरमा है, इनके दुआओं को लेकर के मैं आप तक पहुंचाता हूं। सुने कि दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। हम मुसलमान है, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग अपने नबी के लिए अपनी जान दे देंगे, हम लोग नबी के लिए अपनी जान दे देंगे। कुर्बान जाए मुसलमानों, ये दौरे हाजिर का मुआमला है। जरा आगे चले, मैं आपको बताता चलूं। बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम
बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिसका नाम एलिस सिल्वर है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब दिल की बात चली है तो मैं थोड़ा सा अलग हट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिल की बात चली है, दिल इंसान लगा ये दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। हम मुसलमान हैं तो खुद इसका सरे मैदान दे देंगे, हम लोग नबी के लिए अपनी जान दे देंगे। कुर्बान जाए मुसलमान हो, जान देने की बात आ रही है, जान देने की बात चल रही है, दिल लगाने की बात चल रही है। कुर्बान जाए मुसलमान हो, मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ कि दिल हर एक इंसान के पास होता है, दिल हर एक मनुष्य के पास होता है, दिल हर एक व्यक्ति के पास होता है, दिल हर कोई लगाता है, मगर दिल लगाने के दो सूरत है, दिल लगाने के दो भाग है, दिल लगाने के दो खंड है। कोई दुनियादार से दिल लगाता है तो कोई मदीने के ताजदार से दिल लगाता है, कोई दुनियादार से दिल लगाता है, कोई मदीने वाले मुस्तफा से दिल लगाता है। अब कुर्बान जाए मुसलमान हो, अब दुनियादार से दिल लगाने वाले हो, कोई दुनियादार से मोहब्बत इसलिए करता है, कोई दुनियादार से दिल इसलिए लगाता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो काम आ जाए। कोई वक्त के दारोगा पुलिस से मोहब्बत करता है, कोई गुंडा से मोहब्बत करता है, कोई डॉक्टर से मोहब्बत करता है, कोई इंजीनियर से मोहब्बत करता है, कोई IAS IPS MLA SP DGM HM कलेक्टर से मोहब्बत करता है, इसलिए करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। मगर मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या हम सुन्नियों का सहारा कोई डॉक्टर होगा? क्या हम सुन्नियों का सहारा कोई इंजीनियर होगा? क्या हम सुन्नियों का सहारा कोई IAS होगा? तो कुर्बान जाए मुसलमान हो, यहाँ से पैगाम लेकर के जाए, दुनिया वालों को बताए। हम तो कहना ये चाहते हैं कि हमारा सहारा कोई दुनियादार नहीं होगा, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा होंगे। कुर्बान जाए मुसलमान हो, इसलिए कि अब हम उलमाए कराम के दामन को थामेंगे। अब सवाल करेंगे, हुजूर जरा बताया जाए, पीर साहब किबला के चौखट को चूमा और मैंने कहा हुजूर जरा बताया जाए, हुजूर जरा हमें बताया जाए कि हम दिल किससे लगाए, हम प्यार किससे करें, हम इश्क किससे करें। ये बताएंगे कि मौलाना हशमुद्दीन हमें प्यार उनसे करना है जो गरीबों का सहारा है, जो यतीमों का सहारा है, जो बेवाओं का सहारा है। यार हमें मोहब्बत उनसे करना है जो पीराने पीर रोशन जमी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सहारा है। हमें मोहब्बत उनसे करना है जो ताइफुल औलिया सैयदुल अस्फिया वारिसुन नबी आताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का सहारा है। हमें मोहब्बत उनसे करना है जो तमाम दुनिया वालों का सहारा है, जो तमाम वलियों का सहारा है। कुर्बान जाए मुसलमानों, अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, तमाम वलियों का सहारा कौन होगा? तमाम दुनिया वालों का सहारा कौन होगा? तो प्रेम के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि तमाम दुनिया वालों का सहारा कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। प्रेम के ताजदार कलम को उठाते हैं, हकीकत की तर्जमानी करते हैं, दुनिया वालों को बताते या रसूल अल्लाह कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी और हम सबों पर रजा मुस्तकीज कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी। माशाअल्लाह। अब जरा लगे हाथ ये भी सुन ले, जश्न दस्तारबंदी आपके दारे मोहब्बत से 4 बच्चे फरागत हासिल कर रहे हैं। आपके दाल रोटी खा करके कलामे पाक को पढ़ करके अपने सीने में बसा करके यहाँ से जा रहे हैं। जरा मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए मुसलमानों, बहुत बड़े खुशकिस्मती की बात है कि आपने 1 रुपया अपने मदरसों में दिया है और ये बच्चे आए थे चरवाहा बन करके, ये बच्चे आए थे जाहिल गवार बन करके, लेकिन आज ये बच्चे जाएंगे तो न चरवाहा रहेंगे, न जाहिल रहेंगे, न मुक्तदी रहेंगे, बल्कि गांव का इमाम बन करके जाएंगे, मस्जिद का इमाम बन करके जा रहे हैं। कुर्बान जाए मुसलमानों, इनका मकाम और रुतबा क्या है आए मैं आपको बताता चलूं। बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिसका नाम डॉक्टर एलिस सिल्वर है। ये एलिस सिल्वर डॉक्टर बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम, इसने 50 से ज्यादा दलीलें इस बात पर पेश की है। गौर से सुने मेरी बात, डॉक्टर एलिस सिल्वर, इसने बताता चलूं, जब मैंने और क्वेश्चन करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, उसने एक दलील ये भी पेश किया है कि इंसान अपने खाने के लिए गेहूं का एक बीज लगाता है। वो गेहूं का बीज जमीन से लड़ते 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 अगर वो हार जाए
तो वह दाना निस्तो नाबूद हो जाता है। अगर वही दाना, गेहूं का एक बीज जमीन से लड़ते 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 अगर वो जीत जाए तो वो दाना जमीन की छाती को फाड़कर बाहर निकलता है, और इंसान अभी उसको खाता नहीं है। अब बड़ा होता है, पकता है, मार बहन चक्की में पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, मार बहने उसको आटे के शक्ल में उसको गूंदती है, रोटियां लोया बनाती है, रोटियां निकालती है। उसके बाद इंसान अभी उसको नहीं खाता है। सेम प्रोसेस सब्जी को होती है, सेम प्रोसेस सब्जी को होती है। जैसे सब्जी को तैयार करते काचे नहीं खाते, मगर जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। जानवर जहां हरियाली देखते हैं मुंह डाल दिया करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान वहां से आया है जहां पर खाना रेडीमेड मिलता हो। अब इंसान कहां से आया ये कौन बताएगा? डॉक्टर तू बता, आई डोंट नो। आइंस्टाइन तू बता, आई डोंट नो। इंजीनियर तू बता, आई डोंट नो। आईएएस तू बता, आई डोंट नो। आईपीएस तू बता, आई डोंट नो। जैसे मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया, न्यूटन तू बता, आई डोंट नो। केपलर तू बता, आई डोंट नो। आइंस्टाइन तू बता, आई डोंट नो। सबने कहा आई डोंट नो। एपीजे अब्दुल कलाम तू बता, इंसान कहां से आ जा? सबने कहा आई डोंट नो, इंसान कहां से आ जा? जैसे मैंने आपके मदरसे में गया, आपके दारे मोहब्बत में गया, मदरसा आइले सुन्नत, इस मदरसा आइले सुन्नत गौस, मदरसा आइले सुन्नत इस्लामिया गौसिया में गया, तो यहाँ के बच्चे हमें बताए कि इंसान कहाँ से आ जा। मैंने पूछा बच्चे जरा हमें बताना इंसान कहाँ से आ जा। ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करके मुझे बता जा कि मौलाना अशमुद्दीन शाद मुस्कुराता वो ज़ौजुल जन्नत वो गुलामिन हारकन है तो शीतवा वला तक़रबा हादी शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया है, बच्चे ने पढ़ करके ये साबित कर दिया है। कोई डॉक्टर ने ना बता जा इंसान कहां से आया, इंजीनियर ने ना बता जा इंसान कहां से आया, आइंस्टाइन ने ना बता जा इंसान कहां से आया, न्यूटन ने ना बता जा इंसान कहां से आया। सबने कहा आई डोंट नो। पर मदरसे के बच्चे कुरान को उठाते हैं, कुरान के आयत को पढ़ते हैं, जाद मुस्कुराता वो ज़ौजुल जन्नत वो गुलामिन हरकतन है दोशीतवा वला तक़रबा हादी शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया है इंसान जिस कोने से आया है, इंसान जिस प्लेनेट से आया है, उस कोने का नाम जन्नत है। ये कौन बताएगा कि इंसान कहां से आया? ये कौन बताएगा कि इंसान कहां से आया? मदरसे में रह करके दाल रोटी सूखी हुई रोटी खा करके पढ़ने वाला बच्चा बताएगा कि इंसान कहां से आया। इंसान कहां से आया? जी भाई साहब जन्नत से आया। कहां से आया? जरा वापस बोले ना सुभान अल्लाह, और वापस से पीछे वाले कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। तो हमें पता चला कि इंसान कहां से आया। और आगे चले मैं आपको बताता चलूं, बहुत बड़े पंडित का नाम जिनका तुलसीदास, वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं यहाँ न पक्षपात का शिराकू वेद पुराण संत मत भाकू देश अरब भड़क लता सुहाई सोथल भूमिकर सुन खपुराई सुरन चतु सुदर्शत चारी जिनका वंश भयो अति भारी तपलक सुंदरम छाचाए कोई बिना मोहम्मद पारे न होई। आज मैं आपको बताता चलूं कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बोलतम स्वानम सुमदिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्रापुन्नति जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। आज मैं आपको बताता चलूं जनकपुर का महराज कहते हैं इंसान कहां, जनकपुर का महराज आपने समझा कि इंसान कहां से आया। और आगे चले मैं आपको बताता चलूं जनकपुर का महराज कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो, अब दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो मंत्र पढ़ते हैं कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बोलतम स्वानम संदिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरने पापम। यानी जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके हृदय की सफाई कर देता है। आगे इरशाद फरमाते हैं इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्रापुन्नति। यानी ऐसे संसार में बसने वाला मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो तो करना ये होगा जब वो नाम मोहम्मद, यानी तुम मोहम्मद के नाम के माला जपोगे, मोहम्मद के नाम के माला जपोगे, मोहम्मद के कलमा पढ़ोगे, दुनिया में कामयाब हो जाओगे, बैकुंठ में चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। कुर्बान जाए मुसलमानों, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 12,000 गुनाह सगीरा माफ फरमा देता है। आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में 12,000 ने क्या लिख देता है। यहीं तक नहीं मुसलमानों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
हदीस मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, मा मिन अहद यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्क़ में क़ल्बिही इल्ला हर्रम अल्लाहु अलैहि नार, यानी कि जो शख्स सिद्क़ दिल से ये गवाही दे देयर इज नो गॉड बट गॉड और विदाउट सेकंड अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर आग को हराम कर देता है। आग को क्या कर देता है? हराम कर देता है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके दायरे मोहब्बत में आया जाएगा, है कि नहीं? माशाअल्लाह। जरा वापस बोले सुभान अल्लाह, और जरा वापस या रसूल अल्लाह। हाथ को उठा फिजा मिला रहा, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। कुर्बान जाए मुसलमानों, रहीमन दास कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, कहते हैं दुनिया वालों सुनो कि रहीमन धागा प्रेम का। आज हमारे हिंदुस्तान में लड़ाने की बात चल रही है, मारने की बात, काटने की बात, लेकिन हमारे जलसों से क्या पैगाम, बड़े बड़े साधु संतों ने क्या कहा, ए दुनिया वालों सुनो, हिंदुस्तान में लड़ो नहीं, मरो नहीं, कटो नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। वो कलम को उठाते हैं, रहीमन दास जी दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं दुनिया वालों सुनो, हमें दुनिया में कैसे रहना है। वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं दुनिया वालों सुनो कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, रहे बन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, और टूटे तो फिर ना जुड़े, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, रहेगा जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जी कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो इस जगत में कामयाब होना चाहता है, इस वर्ल्ड में कामयाब होना चाहता है, इस दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। इसलिए वो फरमाते हैं प्यार का बंधन ऐसा बंधन होता है, प्यार का धागा ऐसा धागा होता है कि अगर इसको तोड़ा जाता है ये टूटता नहीं है, अगर ये टूट भी जाता है ये झूठता नहीं है, अगर ये झूठ भी जाता है तो इसमें गांठ पड़ जाता है, यानी काले धागे का निशान पड़ जाता है। उनके कहने का मतलब और मकसद ये है कि दुनिया वालों सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो इस दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। जब हम प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे ये हमारी दुनिया कामयाब हो जाएगी। जोर से बोले ना, यह हमारी दुनिया कामयाब हो जाएगी। इसलिए हमारे जलसों से नफरत का पैगाम नहीं दिया जाता है, हमारे जलसों से मारने और पीटने का पैगाम नहीं दिया जाता है, हमारे जलसों से तो मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, हमारे जलसे तो प्यार का पैगाम दिया जाता है, हमारे जलसों से तो अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। आए मैं आपको बताता चलूं, बहुत बड़े पंडित का नाम है जिसका नाम पंडित तुलसीदास है, पंडित कालका प्रसाद है, पंडित सोमनाथ स्वामी है, पंडित चंद्र प्रकाश जोहर है, ये सब हमारे नबी के इश्क में लफ्ज़शाई करते हैं। आए ना मैं आपको बताता चलूं, जनकपुर का महराज कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते या रसूल अल्लाह के सुंदर रूप। अब कोई सुन्नी नहीं बोल रहा है, कोई कादरी नहीं, कोई हनफी, चिश्ती, रज़वी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, वारसी, बरकाती नहीं, बल्कि जनकपुर का महराज बोल रहा है कि सुंदरी रूप, सुंदरी रूप, सुंदरी रूप कामर बोसे कावे, सुंदरी रूप, सुंदरी रूप
चांद सूरज सब झुक झुक जावे। कुर्बान जाए मुसलमानों, जनकपुर का महराज कहता है या रसूल अल्लाह आपका तन भी नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका बदन भी नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी आंखें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके जुल्फे मुबारक नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके नालैन पाक नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके दंदाने मुबारक नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके खानदान मुबारक नूरानी है। हकीकत की तर्जमानी करते हैं, पहले के ताजदार इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर तेरा सब घराना नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईना नूर तेरा सब घराना नूर का। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो ये नाचीज आपके दायरे मोहब्बत में कूदते फांदते दौड़ते भागते आएगा और इंशाअल्लाह मैं यहीं से कोशिश करूंगा। जरा सब लोग कलमा शेर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कहने और आप हज़रात की सुनने में कोई गलती कोई खता हुई हो तो मौला सवाब अता फरमाए, और जो सही पढ़ा गया हो सुना गया हो मौला अपने महबूब के सदक़े में से कबूल अता फरमाए। जरा मोहब्बत बोले सब लोग सुभान अल्लाह। कोई भी आगे उठ करके नहीं जाएगा, है ना भाई। आप जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि लगा होगा जोर से, तो फिर होकर के आइए दौड़ के, है ना। इसलिए कि अभी हिंदुस्तान में सिख के राज वक्त तरह चमकता और दमकता हुआ शायर गाते हैं, है ना। हमें तो सुनना भी है और दाद भी देना है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आप लग रहे हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे, तमाम लोगों के उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला जितने लोग सुभान अल्लाह बोले हैं, मौला तमाम लोगों के माँ बाप को सलामत रखे, तमाम लोगों के माँ बाप की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मौला जितने लोगों के माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, कब्र की मंजिल में चले गए हैं, मौला तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला से मकाम अता फरमाए, उनके कब्र पर रहमत और नूर के बारिश अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान है, कुरान इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान